नमस्कार, खबर हिमाचल प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय टांडा में 10.27 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ट्रॉमा सेंटर लेवल 2 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस ट्रॉमा सेंटर में मशीनरी और उपकरणों की खरीद पर 6 करोड़ रुपए, निर्माण कार्यों पर 1.50 करोड़ रुपए और अन्य संबद्ध सेवाओं पर 2.77 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। तो वहीं सीएम ने कहा कि ट्रॉमा सेंटर के लिए विभिन्न श्रेणियों के 95 पद स्वीकृत किए गए हैं। इनमें न्यूरो सर्जन का 1 पद, एनेस्थेटिस्ट के 3 पद, ऑर्थोपेडिक सर्जन का 1 पद, कैजुअलिटी मेडिकल अधिकारी के 8 पद, स्टाफ नर्स के 40 पद, नर्सिंग अटेंडेंट के 16 पद, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के 5 पद, रेडियोग्राफर के 4 पद, लैब टेक्नीशियन के 2 पद और मल्टीटास्क वर्कर के 15 पद शामिल हैं। उन्होंने कहा कि 72 पदों पर नियुक्ति की जा चुकी है और शेष पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। हिमाचल बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है, जिससे आने वाले समय में सरकार की परेशानियां और बढ़ सकती हैं। पहले सचिवालय कर्मियों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला था, तो वहीं अब बिजली बोर्ड के ज्वाइंट फ्रंट ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को बिजली बोर्ड से 51 पद खत्म करने और 81 आउटसोर्स ड्राइवर्स की सेवाएं समाप्त करने पर बिफरे बिजली बोर्ड कर्मियों ने विद्युत मुख्यालय कुमार हाउस के बाहर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों की मांग है कि 16 अक्टूबर 2024 को जारी अधिसूचना में समाप्त किए गए इंजीनियरिंग वर्ग के सभी 51 पदों को बहाल किया जाए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा प्रवास के दौरान मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने आज मोबाइल हेल्थ वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हमारी सरकार का प्रयास है कि झुग्गी झोपड़ी से लेकर गांव तक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएं। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में जो हेल्थ सेक्टर का नुकसान हुआ बहुत अधिक है। हमारी सरकार की प्राथमिकता में हेल्थ सेक्टर प्रायोरिटी लिस्ट में, एजुकेशन सेक्टर प्रायोरिटी लिस्ट में है और हेल्थ सेक्टर में हमने दिन प्रतिदिन बदलाव कर रहे हैं। इसी के साथ सीएम ने टांडा मेडिकल कॉलेज में भी विजिट कर हेल्थ ऑफिसर्स के साथ बैठक की। तो वहीं उन्होंने ये कहा कि समस्याओं को लेकर बिजली बोर्ड के कर्मचारियों से बात की जाएगी और उनसे समस्याओं के सुधार के लिए सुझाव भी लिए जाएंगे। सरकार का प्रयास है कि झुग्गी झोपड़ी से लेकर गांव तक, रिमोटेस्ट गांव तक हमारा स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाए। पिछले 5 वर्षों में जो हेल्थ सेक्टर का नुकसान हुआ है वो बहुत अधिक हुआ है। हमारी सरकार की प्राथमिकता में हेल्थ सेक्टर प्रायोरिटी लिस्ट में है, एजुकेशन सेक्टर प्रायोरिटी लिस्ट में है और हेल्थ सेक्टर में हमने दिन प्रतिदिन बदलाव कर रहे हैं। टांडा मेडिकल कॉलेज का मैंने कल रिव्यू बैठक ली थी। टांडा मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की कितनी सीटें चाहिए, प्रोफेसर की कितनी चाहिए, किस डिपार्टमेंट की ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, मेडिसिन्स में है, न्यूरो में है, कई डिपार्टमेंट्स है जिसकी प्रॉब्लम्स है, हम उसको समझ रहे हैं। वो चाहे आईजीएमसी है, सभी मेडिकल कॉलेज को हाई एंड टेक्नोलॉजी, मेडिकल टेक्नोलॉजी से हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। मेडिकल सेक्टर में पैसे की कोई कमी नहीं है, एजुकेशन सेक्टर में पैसे की कोई कमी नहीं है निश्चित तौर पर, लेकिन क्वालिटी हेल्थ सिस्टम होना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। जो पिछले 5 साल में क्वालिटी से कंप्रोमाइज करके जो हमारे हिमाचल की जनता है उनको सही जानकारी ना देकर जो ये कार्य अब पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, हमारी सरकार उसको दुरुस्त करके, व्यवस्था परिवर्तन करके आगे हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। देखिए, बिजली विभाग के कर्मचारी हमारे परिवार के सदस्य हैं, उन्हें बात समझनी होगी, उनको अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। हो क्या गया है, बिजली बोर्ड को के कर्मचारियों से भी हम बात करेंगे। पिछले काफी सालों से जहां सुधार होने चाहिए वहां सुधार नहीं हुए। ऐसा ना हो कि कुछ समय में बिजली बोर्ड हमारा बहुत बड़ा नुकसान उठा सके और ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि बिजली बोर्ड चलाने में भी दिक्कत आए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रोजगार मेले के तहत अलग अलग सरकारी मंत्रालयों और विभागों में नवनियुक्त युवाओं को 51,236 नियुक्ति पत्र वितरित किए और इस मौके पर उन्होंने संबोधित भी किया। देश भर में 40 स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है और देश भर से चयनित नवनियुक्त युवा अलग अलग सरकारी मंत्रालयों और विभागों में नियुक्त किए जा रहे हैं। इसी के तहत शिमला के गेयटी थिएटर में भी मेले का आयोजन किया गया, जहां केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर शिमला में 359 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, जिनमें 320 युवा डाक विभाग और 30 युवा SJVNL में नियुक्त हुए हैं। भारत सरकार की कृपा से 51,000 और हिमाचल प्रदेश में 359 नौजवानों को रोजगार देने का काम किया है, नियुक्ति पत्र देने का काम किया है। हम आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता को बधाई देते हैं और भारत सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारियों को बधाई देते हैं। जो गरीब और सहाय नौजवान थे, युवतियां थी, उनको नियुक्ति पत्र दिया गया। मैं अपने को खुशनसीब समझता हूं कि आज उस नौजवानों को नियुक्ति पत्र देने के लिए, और ये संदेश जाता है कि पूरे राष्ट्र में 51,000 लोगों को ये नियुक्ति पत्र दे दिया गया होगा। और अभी आप सबों ने प्रधानमंत्री का भाषण सुना और उससे आप लोगों को ये मैसेज भेजना चाहिए कि भारत सरकार सचेत है और प्रयत्नशील है कि कोई भी नौजवान बेरोजगार न रहे और उसको भी नियुक्ति पत्र मिले। मैं अपनी तरफ से और आप सबों की तरफ से भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। बिलासपुर के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में तीसरा कौशल दीक्षांत समारोह 2024 मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि अनुपम ठाकुर, शिक्षा व्यावसायिक विभाग के अतिरिक्त तकनीकी निदेशक अनुपम ठाकुर और ITI बिलासपुर के प्रधानाचार्य सुनील कुमार मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुतियां भी छात्रों की ओर से दी गई। वहीं प्रधानाचार्य ने सभी पास आउट परीक्षार्थियों का मार्गदर्शन कर मुख्य अतिथि ने सभी परीक्षार्थियों को आशीर्वाद दिया। इस समारोह के दौरान महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बिलासपुर दोनों का समस्त स्टाफ इस मौके पर उपस्थित रहे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सारे बच्चे आए हैं। आज के दिन हमने एक प्लेसमेंट कंपनी को भी बुलाया है, उनका प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यू भी जारी है, चल रहा है। और आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो अतिरिक्त निदेशक तकनीकी शिक्षा होंगे, श्री अनुपम ठाकुर जी। और आज ITI बिलासपुर में जो दीक्षांत समारोह है, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुझे आमंत्रित किया गया है। मेरा यहाँ आने का उद्देश्य यही है कि बच्चों को जो भी शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, उनको अधिक से अधिक हम प्रेरित कर पाएं और रोजगार उन्मुख हम उनको कर सकें और जो उनकी उपलब्धियां हैं उनको भी हम सेलिब्रेट कर सकें और जो अभी तक रोजगार प्राप्त नहीं कर पाए हैं उनके लिए भी हम उनके लिए स्थान ढूंढें, वैकेंसीज ढूंढें और उनको हम प्रेरित करें कि वो जल्द से जल्द औद्योगिक क्षेत्र में जाकर और अपने रोजगार के क्षेत्र में भी अपना रोजगार और नौकरी इत्यादि प्राप्त। धनतेरस के दिन बाजारों में खूब रौनक देखी जा रही है। सोलन शहर में भी बड़ी संख्या में लोग धनतेरस पर सामान खरीद रहे हैं।
मान्यता है कि इस दिन खरीदारी करना बेहद शुभ होता है। लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार खरीदारी कर रहे हैं। बर्तनों से लेकर आभूषण तक लोगों की ओर से खरीदे जा रहे हैं। हमारे संवाददाता से बात करते हुए लोगों ने बताया कि धनतेरस के अवसर पर वो खरीदारी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस दिन खरीदारी करना बेहद शुभ होता है। इस दिन चांदी के बर्तन या अन्य चांदी का सामान खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। धनतेरस को लेकर बाजारों की रौनक बढ़ गई है। भारी संख्या में लोग बाजारों में पहुंच रहे हैं और बर्तनों से लेकर आभूषण की दुकानों में आम लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि धनतेरस के अवसर पर वो खरीदारी करने आए हैं और इस दिन खरीदारी करने से शुभ लाभ प्राप्त होता है। धनतेरस को लेकर बाजारों की रौनक इन दिनों बढ़ी हुई नजर आ रही है। सोलन शहर से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जहां भारी संख्या में लोग बाजार पहुंचे और अपने सामर्थ्य के अनुसार सभी कुछ न कुछ खरीदारी जरूर कर रहे हैं। तेरस त्योहार को लेकर जो है वो सोलन शहर में खासा उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है और मैं भी इसी कड़ी में यहाँ पहुँचा हूँ। आज जो है सुबह से मैंने सबसे पहले आभूषण की खरीदारी की और जैसा कि सबको मालूम है कि बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, तो बर्तन खरीदारी की है, झाड़ू खरीदे हैं और अन्य जो चीज़ें हैं जो है वो भी खरीदी है। धनतेरस के लिए सोना चांदी जरूरी है वैसे तो, पर वैसे झाड़ू ले लिया तो वो भी ठीक है और शुभ माना जाता है। सबको मेरी शुभकामनाएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।